हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। सो येस, फाइनली हम लोग वापस है जो आ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय। तो हम लोगों का जो है वैकेंसी एकदम आने के कगार पर है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ है जो ऑब्वियसली मालूम पड़ गई होगी कि हमारे जो रिक्रूटमेंट के रूल्स थे केवीएस के और एनवीएस के, वो बिल्कुल है जो रिलीज़ हो चुके हैं। तो यानी कि आप ये कह लीजिए कि बादल हैं जो गरजने लग गए हैं, तो बारिश अब होने ही वाली है किसी भी वक्त। ओके, सो इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मैं कब है जो इसके बारे में जो है मतलब चैनल पर कोई वीडियो है जो डालूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम, करेक्ट मोमेंट, क्योंकि इससे पहले तक इतनी अफवाहें उड़ रही थी, बैचेस पे बैचेस चल रहे थे। सो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं यार, मैं भी अगर एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ऑथेंटिक न्यूज़ है जो चाहूँगी सुनना भी और अपने चैनल पर डालना भी, क्योंकि जब भी आप इस चैनल पर आए तो आपको लगे कि हाँ यार, यहाँ जो है काम की बात है जो आपके पास होगी। और बीती हुई आपने जितनी भी मेरे साथ क्लासेस देखी उसमें आपने पॉइंट टू द चीज़ें देखी। दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग कि एक्चुअल अगर केवीएस की वेबसाइट पर कुछ आता है तभी मैं ये डालूँ, ना कि न्यूज़पेपर कटिंग या कोई व्हाट्सएप का मैसेज, है ना। तो येस, अब फाइनली हम लोग केवीएस की वेबसाइट से जो है एनवीएस की वेबसाइट, तो वहाँ पर उन्होंने चीज़ें हैं जो रिलीज़ की हैं और रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं जो आपके पास डाले हैं। अब देखिए क्या है, इसके बारे में मैंने भी 2 साल पहले, आपने 1 साल पहले मैंने लेक्चर डाला था कि बीएड फॉर पीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो येस, उस टाइम पर भी क्या था कि एनवीएस ने जो है रिक्रूटमेंट के रूल्स ही उस वक्त भी डाले थे जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद में हट गया था वो नोटिफिकेशन। आई सर्च्ड कि हाँ, मैंने ये वीडियो तो बना दिया उस नोटिफिकेशन को देख करके, बट देन आई फाउंड कि वो कुछ दिनों के बाद ही गायब हो गया और उसके बाद वैकेंसी आई भी नहीं। आई डोंट नो वो क्या था, बट येस, ये जो है पहले से आसार थे कि हाँ ऐसा कुछ है जो होने वाला है। क्योंकि आज से पहले जब तक ये वैकेंसी आई थी ना, तो ये लोग क्या करते थे, इसको डिज़ायरेबल में रखते थे, जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले और जिस चीज़ के बारे में आप देख भी रहे हो ये वाला लेक्चर, कि हाँ सबसे बड़ा जो झटका हम कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आया, दैट इज़ व्हाट, कि हमारे पास बीएड है जो होना चाहिए। अब देखो इसको पूरा देखते हैं, टीचिंग्स, नॉन टीचिंग एंड नीचे चलते हैं हम लोग और हमारे पास ये 7 नंबर पेज है, दैट इज़ हमारे काम का पेज है जिसमें हमें हमारी वैकेंसीज़ हैं जो दिखने वाली हैं। ये है हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, है ना, 2024 और 25। कह दो कि खुशी आई भी और मतलब है ना, आते ही गम में भी बदल गई। जैसे हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखा कि क्या बीएड होना है जो हमारे लिए ये मैंडेटरी रूल्स के अंदर है जो डाल दिया गया। ठीक है, तो आपके पास एमसीए, एमएससी और आपके पास एमटेक है और साथ ही साथ आपके पास बीएड भी है जो बेसिकली होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि यार मैं बीटेक हूँ, 4 साल मैंने एक टेक्निकल की पढ़ाई की है, अब उसके बाद बीएड भी, और अगर मैं एमटेक हूँ तो मैं बीएड क्यों करूँगा, है ना। यस, ये क्वेश्चन मार्क तो है, क्योंकि क्या है कि जब हम बीएड करते हैं ना, अगर आप बीएड वाले बच्चों से पूछेंगे, अब मैं भी जिन से भी पूछ रही हूँ जिनकी भी बीएड हुई है, तो व्हाट आई फाउंड कि उनका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बीएड होता है, कि जैसे मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ या मैं हिंदी में कर रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट अस, हमारे पास तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कराती है ना। ऑल्दो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को करा हो, बीएड को किया हो, लेकिन फिर वो किसी और सब्जेक्ट में किया हो सकता है या फिर जनरल कंप्यूटर के अंदर किया हुआ हो सकता है। एंड आई वाज सर्चिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी सारी कराती हैं, बट वो जनरल एक कंप्यूटर उसके अंदर सब्जेक्ट है जो आ जाता है, या मैथ्स के अंदर कर लो। जैसे एक बार ये भी आया था सीटेट वाला भी, कि हम लोगों के लिए सीटेट भी मैंडेटरी किया हुआ था एक एग्ज़ाम के अंदर, है ना। ऑल्दो इसमें ऐसी चीज़ टचवुड नहीं है सीटेट जैसी चीज़, लेकिन अब फिलहाल के लिए जो मुद्दा है, मुद्दा ये कहता है कि हाँ चीज़ें तो हैं आपके पास में, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस टीचर, और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी आपके पास मेंशन कर रखी है। देखो लेवल 8, 10, 11 ये बहुत बाद की बात है, बट सबसे पहले हमारे पास ये वाला मुद्दा है कि हम फिलिंग कैसे करें, क्योंकि देखो फॉर्म फिलिंग, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास बीएड नहीं है तो हम इस तरफ सोच ही नहीं सकते। मतलब अब जो है एक तरीके से कह लो क्वेश्चन मार्क सा हो गया है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास बीएड है। ओके, तो हमारे पास एमएससी और बीएड यहाँ पर है जो होना चाहिए। एंड
इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, मतलब दैट्स इट। ये सबसे बड़ी एकदम एकदम सबसे शॉकिंग वाली न्यूज़ भी है। ओके, अब हम एनवीएस के रिवाइज नोटिस पर है जो चलते हैं। एनवीएस ने जो अपना रिवाइज नोटिस है जो डाला है, उसने भी जो है सेम ही रूल है जो फॉलो किए हैं। मतलब दोनों भाइयों ने, एनवीएस केवीएस ने हमें है जो झटका दिया है। तो एक बार हम अपने यहाँ पर भी है जो चलते हैं इनके केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर भी। पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स एंड ज्योग्राफी, इन्होंने ऊपर रखा नहीं क्या अपना, दिस इज़ आर कंप्यूटर साइंस वाला। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर देखो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, 40 एज आ गया, बट सारी चीज़ें यहाँ पर अटक जाती है। एमसी एमएससी मतलब एक तरीके से दोनों कॉपी पेस्टिंग ही है ना, मतलब शेयर हुए नोट्स मतलब लगते हैं कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ तू भी ये कर ले। सो येस, बीएड है फाइनली, ये वाला जो सबसे बड़ा एक कंक्लूज़न है जो निकल कर के आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्या क्या क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर जिनका बीएड हो रखा है तो उनके लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, बट जो ऐसे लोग हैं भाई जिन्होंने नहीं किया है बीएड, ऑफ कोर्स मतलब क्या। और हो सकता, मतलब अगर ये इसमें कुछ अच्छा हो सकता है तो ये हो सकता है कि यार अगर कोई लोग अप्लाई कर बैठे हैं या फिर जो परसुइंग है बीएड के लिए, उनके लिए कम से कम ये मौका हो जाए, है ना। ओके चलिए, क्या कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं किया जा सकता, मतलब मैं खुद चाहती हूँ तो मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, है ना। सो अब देखिए क्या चीज़ है फाइनली। अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, वो बच्चे जो बीएड वाले हैं कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये प्लेलिस्ट है जो मैंने जब लास्ट वैकेंसी आई थी तब मैंने डाली थी। तो आप यहाँ से केवीएस पीजीडी की प्रिपरेशन है जो अपनी बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बादल गरज रहे हैं। ठीक है, तो बरसने तो वाले ही हैं बादल, तो अगर बरसने वाले हैं तो आप फिर जो है बारिश का इंतज़ार मत करो, पहले से ही अपनी प्रिपरेशन है जो स्टार्ट कर दीजिए। तो दिस इज़ आपका यहाँ से बहुत अच्छा प्रिपरेशन है जो हो जाएगा। अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप केवीएस एंड एनवीएस दोनों उठा सकते हैं। देखो दोनों प्लेलिस्ट में अंतर क्या होगा कि यहाँ पर जो एनवीएस वाली है ना, इसमें मैंने जो है आपका एनसीईआरटी पढ़ाया आपको लाइन बाय लाइन, तो आपका एनसीईआरटी यहाँ से लाइन बाय लाइन हो जाएगा। एंड आप पूरी अगर पीपीटी या इनसे अगर आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ से इसको जो है उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब कह लो कि दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन वाला चैनल है जो ऑटोमेटिकली फील होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी, कोई ऐसा रुक रुक के मतलब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं और हम खुद जब पढ़ते हैं तो वी वांट कि एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से हमें जल्दी से कोई अच्छी से एकदम ऑथेंटिक चीज़ है जो बता दे, है ना। तो आप चैनल की हर वीडियो पर ये चीज़ है जो बिल्कुल पाने वाले हो। एंड अगर आपके पास में बीएड है और आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड यहाँ से आप है जो स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे वैकेंसी आएगी तो वी विल बी स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस सून। एंड येस, जितने और लोग हैं आप उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करिए और एक एक करके वीडियोस को वॉच करिए और मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर भी है जो अपने विचार बताइए। एंड येस, दैट्स इट फॉर नाउ। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको पॉडकास्ट है ना उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीजीटी सीएस एंड पीजीटी एनवीएस ईएमआरएस सब के लिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब एक्चुअल अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये रूल आ चुके हैं तो आ चुके हैं, है ना। तो मतलब मानना है तो हमें मानना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, ऑल्दो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इतने टाइम से तैयारी है जो कर रहे हैं और फिर अचानक से जब ये चीज़ आ जाती है तो हाँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी अगर पता होता हमें ये चीज़ तो हम कुछ कर सकते थे, बट अब कह लो कि कैसे करें ये चीज़, है ना। कि बारिश पड़ने लगी है, मैं मतलब गीले हो गए हैं मेरे कपड़े, अब उनको अंदर रखने का क्या ही फ़ायदा, है ना। वही वाली चीज़ हो गई यहाँ पर। तो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन है जो डालिए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और जिन जिन के पास बीएड है वो क्या सोच रहे हैं। एक पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट रखिएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी। है दुख, लेकिन बीइंग अ टीचर अगर मैं कहूँ कि येस होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन हाँ हमें हर जो है मोमेंट के अंदर अपने आप को एक पॉजिटिव अपने आप को रखना है, क्योंकि एक ही चीज़ सब कुछ शुरू या ख़त्म नहीं करती है ना। मैं भी आप ही की कैटेगरी के अंदर ही हूँ। दुख जितना आपको हो रहा है उतना मुझे भी है जो हो रहा है, बट येस
मतलब बीइंग अ टीचर जो है मैं दूसरों बच्चों को समझाती हूँ, वो अपने आप को भी समझाने की कोशिश है जो कर रही हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो विचार हैं उनको ज़रूर है जो डालिएगा, और इस पर क्या क्या किया जा सकता है। अगर आप बीएड नहीं हैं या आप बीएड हैं तो दोनों ही जो बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ों को है जो डालिए। एंड ये चैनल आपको कितना हेल्प कर रहा है वो भी आप डालिए, और आप कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी आप ज़रूर पुट आउट कीजिए इस चैनल के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच। मिलूँगी आपको, होप सो कि जल्दी हमारी वैकेंसी आ जाए और फिर आपके साथ है जो जम करके आपकी तैयारी है जो करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच।